साहू जी आए हैं। साहू जी स्वागत है आपका। जी, नमस्कार आजाद साहब। जी, जी, नमस्कार। जी, बताएँ सर। कैसे हैं? जी, मैं पहली बार इस टीम में जुड़ा हूँ। आज का टॉपिक हुँ, जो था, जी, मैं मतलब ओपनली थोड़ा न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूँ कि अब जी, जो बताइए डिस्कस सर कर किस रहे विषय हैं, पे आप बात करना चाहेंगे? मतलब पहली बार मतलब अभी से जैसे परवरिश होती है किसी की, और वो मतलब हम कभी बुद्ध को या सनातन को कभी अलग दृष्टि से देखा ही नहीं। मतलब पहली बार ऐसा देख के थोड़ा अलग लगा कि क्या चल रहा है, कि भाई जिसका मूल ही एक है, जीवन का मतलब लक्ष्य ही आपने एक है। मतलब आप ये जी, कह मतलब अब आप क्या क्या देख रहे हैं? अब आपको क्या लगता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अलगाव क्यों? सबसे पहले इसका जवाब दें। किस चीज़ में अलगाव? आप बुद्धिज्म को आप प्रमोट करते हैं ना? कहाँ पर? किस स्ट्रीम में हमने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया? प्रूफ करिए। हुँ। साहू जी कृपया बताएँगे आप मैंने किस स्ट्रीम में बुद्धिज़्म को प्रमोट किया? मैंने किस स्ट्रीम में ये कहा लोगों से कि आप बुद्धिस्ट बनिए या किसी और धर्म के बारे में मैंने किसी धर्म को मैंने कन्वर्जन के बारे में किस में बात की? बताइए, किस स्ट्रीम में? मैंने कमेंट पढ़ा था ना, 2-4 इधर। मेरा कमेंट था। मतलब आपके दर्शक जो भी हैं, ज़्यादातर वही था। दर्शक तो चलिए मुझे ठीक है, गालियाँ भी मैं देख के जाते हैं। दर्शक तो मुझे गालियाँ भी आज़ाद देख के जाते हैं, तो आप कल आज़ाद के दिन ये भी कहने लगोगे आज़ाद कि यार मैं गालियाँ देता हूँ। ठीक है, मैं आपका मानता हूँ कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग किया है। ठीक है, मेरा हुँ, मिसअंडरस्टैंडिंग ही मानिए इसको। तो आप नास्तिकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? हुँ। जी। तो किस आधार पे नास्तिकता आपको क्या लगता है कि जीवन को बेहतर बना पाएगी? बिल्कुल बना इधर भी पाएगी। आपकी मिस इधर भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी। हम लोग जो मेन है पाखंडवाद, कर्मकांड और इसको तोड़ रहे हैं, इसके अगेंस्ट है, और जातिवाद, जो नहीं जाति एक्चुअली मैम, जाति। देखिए, जी। नास्तिकता से कोई एक प्रॉब्लम ही मिनट, नहीं है ना। देखिए एक साहू जी, नास्तिकता जीवन को बेहतर ही बनाएगी क्योंकि नास्तिकता में ना आप नास्तिकता को क्या समझते हैं? क्योंकि आपने जो हाँ। चीज़ें सोच रखी हैं कि भई हमारे धर्म के जो संस्कार हैं, हमारे धर्म के जो कर्मकांड हैं, हमारे धर्म के जो पाखंड हैं, एक्चुअली मैम पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है इन लोगों को? इनको ये लगता है कि हम हर चीज़ को अपोज़ करते हैं। तो एक्चुअली धर्म में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो वहाँ से अडॉप्ट की जा सके। और जो चीज़ों को कहते हैं ना ये वो धर्म की है ही नहीं, वो तो जब हम सिविलाइज़्ड हुए ना तो वो तो वैसे भी है, अगर एक धार्मिक नहीं भी होगा, तो उसको भी मोरल वैल्यूज़ पता है, उसको भी मोरल एथिक्स पता है, वो चीज़ें निभाएगा ही। उसको अपने रिलेशंस पता होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। अब इनको क्या लगता है कि एथिज़्म ये समझते हैं कि वो ऐसा है कि वहाँ पर भई रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि साहू जी आप इस गलतफ़हमी में मत जिएँ क्योंकि जो लोग आपको भड़काते हैं ना सिर्फ़ वहाँ पर ये दिया जाता है उदाहरण कि भी नास्तिक तो कुछ रिश्ते ही नहीं मानते। असल बात आप देखिएगा दुनिया में जितने भी रेप्स होते हैं ना, आप उठाइए एक डेटा उठाइए, सर्वे निकालिए कि जिन्होंने रेप किया है उनमें उनका बैकग्राउंड क्या रहा मतलब रिलीजियस बैकग्राउंड क्या रहा है। आपको मिलेगा सभी धार्मिक मिलेंगे। हो सकता है एक्सेप्शन के लिए मैं ये नहीं कहता कि नास्तिक ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है एक्सेप्शन के लिए एक आध केस ऐसे हो जाएँ। लेकिन आपको उनके रिलीजियस बैकग्राउंड मिलेंगे। तो आज़ाद जी रिलीजन सुनिए आपका ये बात तो को। एक मिनट, एक सुनिए, मिनट साहब। तो रिलीजन ये सुनिए ना रिलीजन ये तो एक नहीं मिनट, आपकी एक मिनट, मैं आप वहीं पे रिलीजियस आपके होने साथ से तो ये तो नहीं सहमत होता कि आप ये हूँ। शायद अरे बीच में एक आप मत मिनट, फिर क्या बोलिए, उन्हें कंप्लीट तो करने दीजिए। आप सुनिए ना, मैं आप समझ रहा हूँ आप मैं क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी यही कहते हैं ना आपको आपने जो बात कही ना वो उसका क्वेश्चन वो इसी तरीके से था कुछ। आप जो कह रहे थे ना कि मतलब नास्तिकता क्या जीवन को बेहतर बनाती है। नास्तिकता से मतलब बताइए क्या बदलाव आता है? नास्तिकता एक इंसा मैं कुछ टाइम पहले धार्मिक था, खूब अंध-टुन्नी था, मैंने खूब कर्मकांड किए। आज मैं एक एथियस्ट हूँ। तो बस आज मेरे अंदर क्या बदलाव है अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे पास इतना बदलाव हुआ है कि पहले मैं अपना फालतू समय वेस्ट करके मंदिर जाता था।
वहाँ पर या फालतू की एक्टिविटीज़ करता था, मैं फालतू की प्रैक्टिसेस करता था, या मैं पिंड भर के रोड पे कचरे में अनहाइजीनिक जगहों पर इस तरीके के वो चीज़ें मैंने करी हैं। उसके बाद मुझे समझ आया तो मैंने बंद कर दी। अब उससे मेरा समय बचता है, पैसा बचता है और इस तरीके ठीक है, की आज़ाद का मुझे जवाब दे दिया। सुनिए, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। मैं आपका पॉइंट समझ गया, पॉइंट सुन अगर लीजिए समझ गए तो सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। पहले मैं आपको वक़्त दे रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए एक बार। तो देखिए, एक तो ये बदलाव हुआ, दूसरी बात कि मुझे कोई भी पंडित पुजारी ये कहता था कि भाई, मतलब मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे के दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ में नहीं भी हुई हैं, वो भी मैं एक अपने उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। मुझे पंडित पुजारी अगर मैं ना भी पढ़ूँ तो क्या कहता था कि बेटा मंदिर पे 7 दिन ये करो या शिवलिंग की उस पे बेलपत्र चिपकाओ, तो मैं बिना पढ़े ही पास हो जाऊँगा। और अगर मैं ऐसा करता तो मैं डेफ़िनिटली फ़ेल ही होता, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है ये। मैं बहुत बेवकूफ़ी छोड़ गया। मैं पढ़ने पे भरोसा करूँगा, ना कि किसी पंडे पे जो ये कहता है कि आप शिवलिंग पे बेलपत्र चिपका दोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है? मैं ये नहीं करता। मैं किसी ज्योतिषी की बातों में नहीं आता जो कहता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ये खराब चल रहे हैं, आपके इतने दिन बाद अच्छे दिन आ जाएँगे, आपकी जॉब लग जाएगी, मैं ये नहीं करता। ये मेरे अंदर बदलाव आया है। बाकी मैं पहले कुछ चीज़ों को लेकर धार्मिक चीज़ों के हिसाब से सोचता था, तो मेरे से मैं सोचता था कि मैं ये ह्यूमैनिटी दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में वो इनह्यूमैनिटी थी। जस्ट लाइक मैं अ, अगर कोई एक धार्मिक बंदा होगा तो मिसोजिनिस्ट भी होगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो धर्म को मानता है तो धार्मिक किताबों में तो स्त्रियों को भर-भर के डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो या उनके लिए उनको नीचा दिखाना हो, मैं वो करना ठीक समझता, क्योंकि इसलिए मैं वो ठीक समझता क्योंकि वो धार्मिक किताबों में लिखा है। इसी तरीके से और भी इनह्यूमन चीज़ें हैं, जैसे मान लो किसी को ऊँचा-नीचा बनाना, वो मैं मानता, क्योंकि मैं कहता कि भई ये तो वेदों की वाणी है और ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो ये मेरे अंदर बदलाव आए हैं, बाकी तो मैं वैसे पहले भी सामाजिक प्राणी था, आज भी सामाजिक प्राणी है। आज भी उन्हीं लोगों में उठता हूँ, बैठता हूँ, आज भी उन्हीं लोगों के लिए मैं अब पहले से ज़्यादा बेहतरी सोचता हूँ। पहले मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं उनके एक उन्हें बेहतर मैसेज दे सकता हूँ। तो ये चेंजेस हैं, बाकी खाने-पीने में थोड़ी ना नास्तिकता से चेंजेस आ जाएँगी, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं। तो नास्तिकता ना आपको ये बदलाव लाती है आपके अंदर। आपके अंदर मानवता, आपके अंदर ह्यूमैनिटी, आपके अंदर इक्वालिटी, आपको सबके एक बराबर से सबको देखना है, ये आपका एक दृष्टिकोण पनपता है। आप किसी की सुनी-सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते। आप जो सच्चाई है उसके लिए खोजते हैं, जानते हैं। तो ये बदलाव आते हैं। बाकी आप पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में और क्या बोल रहे थे? अब बताएँ अपनी बात। मैं भी थोड़ा आंसर करना चाहता हूँ इसपे। 1-2 जी, मैं सेंटेंस। आज़ाद हुँ, जी हुँ। को मैं डायरेक्ट इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं प्लीज़ एक हमको एक एक सेंटेंस में कह देता हूँ। 1 मैं मिनट, एक 1 मिनट, सेंटेंस कह देता हूँ। मैं तो कोई आपने पॉइंट पूछा कि नास्तिकता से क्या लाभ है ना? क्या आपको बेहतर ह्यूमन बना सकता है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही। नास्तिकता आपको मूर्ख बनने से बचाता है। ठीक है? जब आप एक चीज पे विश्वास करना शुरू कर देते हो ना विदाउट एनी एविडेंस, तो आपकी विश्वास करने की कोई सीमा नहीं रहती। आप हर चीज पे विश्वास करना शुरू कर देते हो जिसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली अल्टीमेट हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है क्यूरियोसिटी की, जानने की चीजों की, उसके ऊपर ना बड़ा सा ताला लगा देता है ये जो भी यकीन या बिलीफ सिस्टम जो आप कहते हैं। इसलिए नास्तिकता जो बेसिकली क्या करता है, तो आपको मूर्ख होने से बचाता है, बिल्कुल बचाता है। तो यहां से सब कुछ बेहतरी है उसके बाद तो। क्या मैं बोलूँ? हाँ, हाँ, बोलिए। देखिए, आपको ब्रॉड लेवल पे इसको सोचना होता है। आप क्या है, आप डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहे हैं एक साइड के, दूसरा साइड आप नहीं देख रहे हैं। अभी आपने ह्यूमनिस्ट की बात कर दी, ठीक है? अभी आप जिस भी मैं किसी भी साइड सोसाइटी में पे नहीं जा आते रहा हैं, हूँ। साहू जी, आपने जो सवाल पूछा था मैंने मुझे उसको मुझे आंसर मुझे किया है। मुझे आप अरे मेरा अपना क्वेश्चन रख लीजिए। मेरा हुँ। पॉइंट तो क्लियर करने दे अभी। तो फिर आप ना बात करिए, इंटरप्ट मुझे ना करें, 2-3 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो सोसाइटी में आप रहते हैं, अभी आपके ऊपर प्रभाव है। ह्यूमनिस्ट क्या होता है, किसी की मदद करने से क्या, अरे अब मदद नहीं करते हैं इससे क्या मतलब आपको कोई पीटने नहीं जा रहा है। लेकिन कोई धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही किसी को मदद कर रहे हो, उसमें बुराई क्या है? आप बोल रहे हो कि आप किसी को डोनेट कुछ करते हो, ठीक है? उसको आपको पता है कि बदले में कुछ हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन कोई धर्म के आड़े में चाहे जो भी तरीका हो, अगर ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है, ज़्यादा देखिए धर्म कोई भी ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है।
थोड़ा मेरे को जी, जी, समझा जी। भी बोल दीजिएगा लेने दो धर्म ना क्या आजादी जीवन। को पूरी बात। हाँ, बोलने हाँ, दीजिए। बाद में समझा दूँ। ठीक है। आप एक पैरामीटर निकालते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है? किसी का सही 51% है, किसी का झूठ 49% है। अब सच किसको मानेंगे? कोई पैरामीटर यहाँ बनाया गया कि 51 आपको सही परसेंटेज है, 49 गलत है। अब ऑब्वियसली 51 को ही सही मानोगे क्योंकि आप जनता उसके साथ नहीं है। मानेंगे 51 को सही। कैसा मानते हैं 51 को सही? नहीं, एक बार अरे इनको अपनी भाई, बात हम रखने देते हैं सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे ये पॉइंट बात बोल दिए हैं, हम वो कर सकते हैं। ठीक बोलिए है। सर अपनी बात को इत्मीनान से एक दो मिनट में थोड़ा सम ठीक अप कीजिए ना, मगर 1 मिनट में, अरे देखिए किसी को आप डायरेक्ट परसेप्शन बदलना इतना आसान है, 1 मिनट में आपको सब निकाल देना आता है, ठीक है? देखिए कोई भी चीज गलत या सही, 1 घंटा दे दें हम लोग, सो जाते हैं यहीं पे, उठा देना भाई। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से अपनी बात रखिए ना, यार आपको जल्दी से बोला करो जा ना रहा है यार 1-2 मिनट में अपनी बात रखिए, हर चीज में आप शिकायत मार रहे हो यार। बस सर बस। अरे बस सर बस। हाँ बोलिए साहू जी। आप ये 1 घंटे की बात कर रहे तो नींद तो आ जाएगी। हाँ अरे बोलिए बस मैं जल्दी सम अप कीजिए साहू जी। तो मतलब गलत और सही में जो है पैरामीटर मैंने बताया, अगर कोई चीज का ज्यादा चीज सही उसमें आ रहा है परसेंटेज, उसको आपको लेकर चलना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कर्मकांड की, जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको कोई फोर्स तो नहीं किया कि जाइए, अगर आपके घर वाले फोर्स किए होंगे तो आपको वहां विरोध करना चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। देखिए इसके पीछे तो आपको सोचना होगा। अब डायरेक्ट नास्तिकता अपना लीजिए, आपके आने वाली 2-3 पीढ़ी वो उसकी मतलब गिरते जाएगी ना, वो मनमानी अपना करेंगे। कोई आधार नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। आप खुद देखिए, अभी आप जिस सोसाइटी में रहे उसका आपका इफेक्ट है कि अभी चलिए अब पता है क्या है गलत क्या सही है। वहीं आने वाले 2-3 यार समय फ्यूचर साहू जी, जनरेशन में आपका पॉइंट ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप गलत समझ सही करे जा रहे हो बस। मैं देखिए मैं ओवरऑल आप सिर्फ ये मेरे नास्तिकता को का आप इसको सिर्फ ये बता रहा हूँ, बताइए, सोसाइटी का आपने पता हमसे चला पूछा अब नास्तिकता क्यों हाँ, जरूरी है, इन्होंने सब आपको बता दिया, अब आप सिर्फ ये समझा दीजिए लोगों को धर्म क्यों जरूरी है, ये समझाओ बस आप। धर्म क्यों नहीं जरूरी है, आप ये तो बता नहीं रहे हो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ अरे कि जो बता दिया ना यार, आपको पता ही नहीं। बताया ना मैं आप कि धर्म क्यों जरूरी है। तो आप बोल अच्छा रहे धर्म जरूरी है साहू जी धर्म जरूरी है, मानते हो ना आप? बिल्कुल, जिसको सत्य की खोज अच्छा है वो अब धर्म मानो। चलो एक मिनट सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप पहला मान लिए धर्म जरूरी, ठीक है? ठीक है, अब ये बताओ कौन सा धर्म जरूरी है? देखिए जब एक स्टेज पे आता है ना, जब सत्य खोज आप करेंगे तो आपको सब एक समय के बाद सीधा लगने सीधा लगेगा कि क्या सर, करें। सीधा सीधा आप बताओ, आपको कौन सा लगता है? मेरे सत्य की खोज हम कर चुके हैं, हम लोग बेवकूफ नहीं, एक दिन सुबह उठे बोले आज से भगवान को नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हुआ है भाई। सोच समझ एक के मिनट हुआ है एक जो मिनट हुआ है जीवन में। सीधा सीधा आप बताओ कौन सा धर्म आपके हिसाब से जरूरी है, लंबा नहीं खींचना। मैं आपको आ रहा हूँ प्रश्न मैं किसी धर्म के अगेंस्ट धर्म अभी का बात नहीं नाम करना बताइए चाहता सर, हूँ। धर्म का नाम बताओ। अरे मेरे बात तो करने दीजिए। आप क्या बोल रहे नहीं हैं कि नहीं, ईश्वर को लंबी क्या बात बोल रहे हैं आप? जाएंगे ही नहीं ना, धर्म की बात आपको दिया गया समय हो गई है, काफी चीज आपको समझ आपसे बात की गई। धर्म जरूरी है आपने कहा, कौन सा धर्म जरूरी है ये बस आप लोगों को बताओ थोड़ा सा। अरे अरे वो तो लोग पे उस पे डिपेंड करता है ना। देखिए आप जो नास्तिकता आपका आपका पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट आपका साहू जी, आपकी बात हो रही अरे बस अभी। अरे अरे बात सुनिए। आप रिलीजन वर्सेस एथिस्ट आप चला रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक रिलीजन वर्सेस एथिस्ट। साहू अगर जी ये चला रहे हैं तो डायरेक्ट बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर देखो रिलीजन यही बोल रहे हैं तो कितना मैं बड़ा सब अंतर है रिलीजन के साहू जी, आप परिप्रेक्ष्य में देखिए बात यहाँ करना पे चाहता ना, हूँ। देखिए इसको सुनते जाइए, यहाँ पे एक्स क्रिश्चियन, एक्स हिंदू, एक्स मुस्लिम, हर एक एक्स आके बैठेगा और रेशनलिज्म एथियज्म की छतरी के नीचे एक समान हो जाएगा। लेकिन जब आपके धर्म की बात आती है तब सबकी छतरियां भी अलग अलग है। धर्म जोड़ता नहीं है, धर्म तोड़ता है। धर्म ना एक बहुत ही पुराना आइडिया है, जब लोग जो ट्राइबल कल्चर्स में रहे होंगे उस समय का एक आइडिया है। उस समय अलग अलग ट्राइब्स को इकट्ठा करने के लिए धर्म का जो आविष्कार है ये सब किया गया। आज भी उन चीजों को लेके चल रहे हैं। देखिए आप ये नहीं बता पा रहे हैं अभी भी कि कौन सा धर्म जरूरी है।
आप पूरे धर्मों को, सारे धर्मों को एक साथ नास्तिकता के सामने लाके खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन धर्मों में भी बहुत सा विभाजन है। अगर आप देखिए जिस धर्म को मानते हो अरे थोड़ा अरे ठीक ठाक है, थोड़ा अरे हिम्मत दिखाओ ना यार, नाम लो धर्म का अपने। अरे आप नास्तिकता तो छोड़िए ना, मैं बताता हूँ। हम नास्तिकता छोड़ दे तो आप अपना धर्म बताओगे? मैं आपको बता दे तो टुन्नी धर्म के हो भाई, आप हिंदू धर्म के हो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ब्राह्मणों का धर्म है ना। आपके सरनेम से ही मेरे को पता चल रहा है कि ये आप किस धर्म से आते हो, है ना। तो मेरे को कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं, जिस ब्राह्मण धर्म में हो ना आप, वहां पे ब्राह्मणों की जूती हो आप, सरनेम से ही दिख रहा है मेरे को आपके। मनुस्मृति जाके पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अरे सर मैं आप ही का तो जय भीम यार वाला हूँ, साहू बात जी, आप तो अपने करिए। जय भीम वाले तो यार रेशनलिस्ट होता है ना, जो बंदा जय भीम बोलता है उसके अंदर में तो रेशनल आइडियाज होते हैं ना। वो बंदा तो और 21वीं जय सदी भीम का वाले होता धर्म की है। बात कब से करने लगे? हाँ, जय जय भीम भीम वाले वाले धर्म कब की से? बात करता है क्या? हिंदू जय धर्म की भीम कब से वाला, बातें हैं? जय भीम वाला संविधान की बात करता है यार, विज्ञान की बात करता है। आपके जैसे थोड़ी ना दैथिली लाम ये करते हुए आ गए, और आप इतनी भी आपके में हिम्मत नहीं यार अपने धर्म का नाम बता और सको। सर हाँ इनसे जरा और हाँ, सर इनसे जरा शिवलिंग घसने यामिनी वाले हो साहू यार आप लोग, शिवलिंग सर घसते इनसे हो जरा आप लोग। यामिनी हाँ, साहू के बारे में भी यामिनी साहू पूछिए एक जरा। थी ना, एक हाँ, चप्पल वो मार धर्म के की जिसको जो भगाने की कोशिश कथावाचक कर थी रहे थे ब्राह्मण लोग। छत्तीसगढ़ की, जरा उसकी बात बताइए, क्यों धर्म भाई की बात साहू कर जी, रही थी। क्या भाई साहू जी, यामिनी साहू कौन तो थी जिसको आपके एक ब्राह्मण मिनट लोग तो आप, ठोकने की कोशिश अरे कर आप रहे थे? आप कहना क्या चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और जो है संविधान और धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, हमने तो ऐसा कहा नहीं। आपने मेरे से पूछा कि जय भीम का क्या है मतलब, आप तो जय भीम वाले, तो वही तो बताया आपको। अरे जो अरे जय जो भीम संविधान को बोलता है ना, मानता है तो निश्चित है कि भीम को भी मानेगा। हाँ, तो वो तो मानना पड़ता है ना आप लोग को, बिल्कुल, तो तो ये मानना बात, पड़ता है ना। आप ये बात बोल रहे हैं, जो आप ही कॉन्स्टिट्यूशन को आप ही मानता है के में जो से तो रेस्पॉन्ड लोग लेता है। बाहर निकलते हैं ना, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो आप ही के में से तो निकलते हैं। अच्छा ये बताओ ना यार, आप ये तो बताओ, ये जिस ब्राह्मण धर्म में हो आप लोग, उसमें औकात क्या है यार आपकी वैसे? हम्म? ब्राह्मणों का तलवा अरे चाटते हो क्या रोज उठ के? देखिए, हम्म? इस भाव में बात करेंगे तो नहीं, क्योंकि ये आपके सही हिंदू नहीं धर्म है। में तो सिर्फ ब्राह्मणों की तूती बोलती है ना साहू जी, आप कहाँ हो उनके सामने? वो ब्राह्मण तो आपको ना दैथिली लाम करके मुसलमानों से लड़ने के लिए बस आगे करता है, बाकी कहाँ हो? किसी देखिए एक मिनट, अब किसी देखिए मंदिर में दूसरा हो पॉइंट क्या आप बात उनके कर आप? रहे हैं। देखिए किसी मंदिर में अमित हो? जी एक मिनट, पंडित जी अरे पुजारी हो अरे कहीं? अरे आप जा रहे हैं दूसरा जगह भी। मैं नहीं, दूसरा वहीं तो आ टॉपिक रहा पे हूँ, बात कर आपके रहा धर्म की हूँ। बात हो रही है। अब स्पेसिफिक रिलीजन पे बात कर रहे हो, तो ये तो दूसरा बात है। मैं एथिस्ट तो वर्सेस भाई रिलीजन का बात जिसकी कर रहा चड्डी था। खाकी रंग की है, उससे खाकी रंग की चड्डी की ही तो बात करूंगा ना, हरे रंग की चड्डी की तो बात करूंगा नहीं। अरे मैं भगवा धारी से तो भगवा की बात अरे होगी। मैं हर धर्म को सपोर्ट करता हूँ, बात छोड़िए। हर धर्म को मानते हो? मोहम्मद भी अच्छा है आपकी नजर में? मोहम्मद अच्छा है? अरे अरे साहू जी, देखिए, अनम्यूट। अच्छा बुरा तब मोहम्मद बात कैसा नहीं आदमी है है। आपकी नजर में? मोहम्मद कैसा अरे आदमी देखिए है? हर धर्म को अमित जी, मानते हो ना? अमित जी एक बात सुनिए, नास्तिकता यार को अपनाते देखो, हैं। सुनिए सुनिए, आपके धर्मों में इतना विभाजन है ना, आप हिंदू होके इस्लाम को नहीं मान सकते, क्योंकि इस्लाम बोलता है कि अल्लाह ही एक है, उसी के सामने सबकी बंदगी होनी चाहिए, मूर्ति पूजा जो करे वो काफिर है, ठीक है। ईसाई को नहीं मान सकते, क्योंकि फिर वहां पे बोलना पड़ेगा कि जीसस ही सन ऑफ गॉड है। यहूदी आप हो नहीं सकते, क्योंकि यहूदी हुआ नहीं जाता, यहूदियों पे पैदा हुआ जाता है, कि वो यही माने, वो अब आज अभी तक बैठे हुए इंतजार करे कि वो मसीहा आएगा। ये है धर्मों की औकात ना, कि ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं ठीक से, ठीक है। ये तो थोड़ा सा को एग्जिस्ट होने के लिए ना ये लोग एक ढोंग रच लेते हैं कि चलो यार एक साथ हो जाते हैं, अंदर अंदर से सब एक दूसरे के खिलाफ है। तभी तो इतने सारे धर्म है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ प्रिमिटिव आइडिया है ये तो कभी जब ट्राइब्स हुआ करते थे हजारों साल पहले, उस तरह के आइडियाज हैं, ये अभी तक चल रहे हैं। अमित जी एक मिनट बात सुनिए, पहले मुझे ये बताएं कि धर्म का मोटिव क्या होता है, फिर बात करते हैं आगे। धर्म का मोटिव, जब धर्म आया था ना, उस समय जब
प्रिमिटिव एज में धर्म का सिर्फ एक ही मोटिव था कि ट्राइब्स को इकट्ठा करके एक साथ रखना है, बस। उससे ज्यादा कोई मोटिव था नहीं ना। और क्या मोटिव है? चलो आप ही बता दो मोटिव। आज 21वीं सेंचुरी में आके थोड़ी ना ऐसा होता है यार। फिर मतलब इसके गलत सही अलावा का क्या, गलत सही क्या क्या रहेगा पैरामीटर? अब संविधान की भी बात कर रहे हैं, वो पता गलत है सही कि आपके पास, एक मिनट, वो आज भी आपको देखिए गलत सही की जरूरत नहीं पड़ती ना। सुनो, अरे अमित जी गलत बात सही सुनिए, की बात, जरूरत आपको अरे धर्म नहीं बता पाता, इसीलिए आपके पास एक मिनट, संविधान है, इसीलिए आपके पास पीनल कोड है। अगर धर्म अरे ही एक बता देता एक तो इन लोगों की जरूरत क्या पड़ती? बड़ी सिंपल अरे सी सुनिए बात है यार। बात, मेरी बात सुनिए, पहले धर्म आई, अच्छा, एक बात आप मेरे को बताओ, पहले सुनो। संविधान, पहले बात समझाइए क्या हमको। आप धर्म का इस्तेमाल करके, आप और मैं जैसे अभी इंटरनेट में बात कर रहे हैं, क्या आप कर पाते? अरे बात सुनिए एक बात, जो आप जो संविधान को मानते हैं, वो क्या धर्म के रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई देता उसमें? कहाँ पे है भाई जो धर्म का गलत सही, रिफ्लेक्शन? जो गलत सही कहाँ? उसमें जो भी आईपीसी बनाया गया है, तो हाँ, क्या आपको नहीं लगता है कि धर्म का जो रिफ्लेक्शन। अच्छाइयाँ है? आपको पता है जो आईपीसी है वो कब का बना हुआ है? क्रिश्चियन लोग बना के गए भाई 1860 में। मैकॉले नाम का था एक आदमी। आपके धर्म का कहाँ है उसमें रिफ्लेक्शन? सोच समझ के बोलते जाओ आप। मैं एक एक सवाल का जवाब है मेरे पास रेडी में। बताओ। कि भारत के संविधान को किसने बनाया फिर? मैं पीनल कोड की बात आपने की ना। आईपीसी। पीनल कोड अरे जो है अब 1860 का बना हुआ है। अच्छा, भारत के अब संविधान में धर्म कहाँ पे है यार? बताओ तो थोड़ा सा। धर्म से देखिए कौन सी अब बात ली गई है? नहीं नहीं, अब धर्म से देखिए, कौन सी बात ली गई है भारत के संविधान में? फिर गलत सही का क्या फैसला हो जाएगा बिना ठीक है? गलत सही का फैसला मेरे भाई, आप लोग यार, एक तो ना, पता है कि आप लोग, शायद आप लोग हिस्ट्री पढ़े नहीं हो। पता है कि आपको होमो हैबिलिस हुआ करता था से 24 लाख साल पहले। ठीक है, उसके जो बिहारी खोपड़ी जी मिला पूरा है एक ना। मिनट, सुनते एक मिनट जाओ, पूरा बात, सुनते जाओ। आपको नहीं पता है, सीख दे रहा हूं, सीखो मेरे से अभी। एक मिनट अमित जी, ज्ञान मैं दे एक रहा हूं, पॉइंट सीखो। कर रहा हूँ, फिर आप सुनो उसके सुनो, बाद क्लियर करें, गलत ठीक सही की है? बात आपको बोल रहा हूं। देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन में ही गलत सही की चीजें हमको परिभाषित होती रही हैं। होमो हैबिलिस की जो खोपड़ी मिली है, होमो हैबिलिस जो है एक होमिनिन स्पेशी है, जो दरअसल 24 लाख साल से लेके 16 लाख साल के बीच में रहा है। उसके बाद वो विलुप्त हो गया। उसकी जो खोपड़ियां मिली है ना, उसमें गजब की बात यह है कि जो सामने के केनाइन्स हैं वो छोटे हैं। ठीक है। होमो हैबिलिस ने ही सबसे पहले जो पत्थर के औजार हैं इनको इस्तेमाल करना चालू किया, इसलिए उसको हैंडीमैन भी कहा जाता है। और सबसे गजब की बात है जो उसका पीछे का जो विजडम टूथ जिसको कहा जाता है, मोलर वाला, वो उसमें धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा है। और आज भी 35% लोगों में वो विजडम ट्रूथ होता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि केनाइन का श्रिंक होना, जो सामने के जो दो केनाइन होते हैं, इनका श्रिंक होना ये बताता है दरअसल कि उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होने बंद हो गए थे। चिंपांजी के केनाइन आज भी बहुत लंबे हैं, और चिंपांजी जो है वो लड़ाई करते समय एक दूसरे, जब भी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं तो केनाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका केनाइन को छोटा होना इस बात को दर्शा रहा है कि दरअसल इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना कम हुआ। दूसरी बात, जो सबसे पीछे के दांत है वो उनके कम हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जरूर ये लोग जो है वो मांस को चबा रहे थे, और जो चबाने में जरूर इस तरह की बातें रही होंगी कि हमको जो फॉसिल मिलते हैं वो एक जगह से एक ही आदमी का फॉसिल नहीं मिलता, कई सारे लोगों के मिलते हैं। इसका ये मतलब है कि ये बांट के, मिल बांट के एक साथ समूह में रह के खा रहे थे। 24 लाख साल पहले इंसान में भावनाएं थी, उन फॉसिल से हमको दिखता है। आज होमोसेपियन आते आते यहां तक 2022 में आज हम बैठे हुए हैं। आज हमको ये पता है कि ये भावनाएं जो हैं एक दूसरे के प्रति, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस, मर्सी, किसी के लिए चिंता होना, ये सब दरअसल क्योंकि हम समूहों में रहते चले आए हैं, हमारे इवोल्यूशन के साथ में आती चली गई हैं। आपके धर्मों का दूर दूर तक इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो आज का विज्ञान साबित करता है। रही दूसरी बात, आपका धर्म मोरालिटी नहीं सिखाता, सिखा भी नहीं सकता। इस्लाम कहता है काफिर को जाके मारो, जो मूर्ति पूजा करता है उसको मारो जाके। ईसाइयत ने, हमको पता है कि औरतों को जिंदा जलाया है ना, चुड़ैल होने के नाम पे यूरोप में। ठीक है। ईसाइयत ने ही क्रूसेड निकाले हैं, ये हमको सबको अच्छे से पता है।
हिंदुइज्म ने तो यार, इनका तो ये हाल है कि अपने ही लोगों को मारा, इंसान को इंसान जैसा समझा ही नहीं। हाँ, तो आपका धर्म नहीं सिखा सकता, आपके धर्म के बूते का नहीं है, आपका धर्म सिर्फ विभाजन करना सिखाता है। आपके धर्म की किताबें अभी उठा के मैं दिखा सकता हूं किस तरह से इंसानों के इंसान में विभाजन हुआ है। मुश्किल की बात ये देखिए, मैंने तो आपको 24 लाख साल से लेके आज तक का पूरा मानव इतिहास बता दिया। आप में इतनी हिम्मत नहीं है आप अपने धर्म का नाम बता सको? बता सकते हो? एक मिनट देखिए, अब ये इवोल्यूशन तो मान लिए, पहले बात वो तो थ्योरी है, ठीक है, मैं भी मानता क्या हूँ जो थ्योरी? भी क्या है। क्या 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 अरे बात तो क्लियर क्या करने दीजिए पर। क्या चीज थ्योरी है? अरे भाई बात तो क्लियर करने दीजिए, पहले थ्योरी है। इवोल्यूशन क्या है? अभी देखिए उसका जो है, अभी कोई साइंटिस्ट क्लेम भी पूरा करता है, कोई नहीं भी करता है, ठीक है। कौन आपको बोला अभी भाई? किसने आपको बोला? एक मिनट रुको भाई, थ्योरी का मतलब आप क्या समझते हो यार? आप लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हो भाई। विज्ञान में थ्योरी का मतलब ये होता है, सुनो, विज्ञान में दो तीन चीजें होती है। एक तो होता है लॉ। लॉ का मतलब होता है कोई प्रक्रिया, कोई भी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसने कैसे काम की, ये बताता है लॉ। और जब बहुत सारे लॉज हो जाते हैं इकट्ठे, वो प्राकृतिक प्रक्रिया, वो नेचुरल फिनोमिना, वो हुआ कैसे है, इसको बताती है थ्योरी। ये थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है, ये आपके 10th 11th क्लास का नहीं है भैया, ठीक है? साइंस में थ्योरी अलग चीज होती है। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एकदम परफेक्ट है, एकदम ट्रू है, क्योंकि इवोल्यूशन के अलावा आप समझा ही नहीं सकते हो कि आप और मैं आज कैसे आए हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है, हमारे पास में जीनेटिक एविडेंस है आज इस बात के, फॉसिल रिकॉर्ड है बहुत बड़ा हमारे पास इस बात का, ठीक है, कि हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ये ये हाल है। देखो देखो, अब अरे अभी ना अरे आप धर्म अरे के चक्कर में नहीं रहते अरे ना तो विज्ञान पढ़ते, आपको पता है? और जब विज्ञान अरे पढ़ते ना तो बेवकूफ जैसी बात नहीं करते अभी। अरे बात तो सुने, आप एवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म तो अब देख रहे हैं कि उसमें जो एवोल्यूशन शारीरिक तौर पे भी हुआ और मानसिक तौर पे हुआ, ठीक है, और एक साथ होता है। एक साथ दोनों है, ठीक है। हाँ, तो और धीरे धीरे उसमें से सीखना स्टार्ट हुआ कि जो एक और बहुत सालों, कई हजारों साल बाद कोई निष्कर्ष पे पहुंचता है आदमी, ठीक है। मतलब तो अब ये अगर आप इवोल्यूशन को ही मान रहे हैं तो ये भी इवोल्यूशन का पार्ट है कि जो धर्म निकला है उससे। अरे भाई, और मैं तो धर्म की बोल रहा क्यों हूँ ना, जरूरत पड़ी? धर्म जो है, अरे देखिए मेरी धर्म बात जो है वो समाज में, मैं तो बताया यार आपको, एक समय में छोटे छोटे ट्राइब्स हुआ करते थे, हंटर गैदरर सोसाइटी थी हमारी, ठीक है, उस समय में। और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं। ये आपको पता है खेती किसानी ना चालू हुए सिर्फ 10 से 12 हजार साल हुए। हमको ये प्रमाण मिलते हैं, जर्मनी में लायन मैन नाम की एक स्टेच्यू मिली है, 35,000 साल पुरानी है। उसमें वो आदमी का जो सिर है वो लायन का है, उसका जो धड़ है वो इंसान का है। उसको देख के ही लग रहा है कि ये उनको कोई देवी देवता होगा, कोई गॉड टाइप का होगा इनका। तो 35-40 हजार साल पहले से भी इस बात के सबूत हैं कि अलग अलग कुछ हो सकता है। ट्राइब्स को इकट्ठे करने के लिए वो लोग ऑलरेडी धर्मों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए भाई। आपका धर्म बताता है कि एक इंसान के धड़ पे हाथी का सिर लगा दिया। अगर इसको मानोगे ना भैया, तो चंद्रयान नहीं जा सकता, मंगलयान नहीं जाएगा। फिर बैठ के ऐसे डम 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 डमरू बजाओगे सिर्फ दुनिया के सामने, ठीक है? साहू जी सोचो यार कुछ। ठीक। अरे मैं तो पूछा हूँ लेकिन आप बता नहीं पाए कि एक मोटिव क्या है, वो नहीं बता पाए। अगर मोटिव आपकी किसका? जरूरत मोटिव नहीं है, देखिए सब अगर एक कुछ मिनट बता ध्यान दिए ध्यान आप बता यार। देते हैं। एक मोटिव। मिनट, अरे बात तो सुनिए यार। देखिए हम्म, अगर आपको आपको कोई पता है जरूरत जब आप नहीं है, छोटे अगर थे ना। एक मिनट बात क्लियर करने दीजिए। अगर हम्म, आप खुश हैं जीवन से, आपको हाँ जरूरत बहुत नहीं, कुछ कोई है भाई। बात नहीं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिसको जो जरूरत है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर किसको किसी जाके को बोल रहे हो भाई कि मत करो अरे यार? देखिए आपको फिजिकल में आपको किसी को इंटरेस्ट है, अरे फिजिकल करे, वो फिजिकल बॉडी ठीक है। जिसको नहीं है इंटरेस्ट है क्या वो दूसरा अपना मान नहीं, आप कैसे उसको अपना जो है
पता है जो क्या, सुनो साहू जी, मैं आपको एक दूसरा बात बताऊं, दूसरा मैं बच्चा धर्म रहा को है ना, देखिए सुनो सुनो एक सुन लो, मिनट, आप वही काम कर रहे हैं जो कोई सुन दूसरा कर लीजिए, रहा है। मैं धर्म को क्या ना कर सिर्फ रहे हैं, यही आप मानता अपना हूँ। दूसरा पद तो अपना शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ गलत है एक ना। मिनट सुनो ना, यहाँ कोई थोप थाप नहीं रहा है भाई, कोई थोप थाप नहीं रहा है, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं बैठ के, हम तो लोगों को बस यहाँ स्ट्रीम चालू करते हैं, अब आप लोग के धर्म का चूतियापा दिखा देते हैं, बस यहाँ कोई थोपा थापी नहीं होता है। हम तो किसी को बोलते हैं तेरे को मतलब उसके कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के बोल रहे क्या, चल नास्तिक बन, ये सब समझ लिए हो क्या भाई? आपके धर्म का चूतियापा ही दिखा देना बहुत बड़ा काम है भाई, लोग वैसे ही समझ जाएंगे। दूसरी बात ये है, मैं इसको देश सेवा मानता हूं ना, क्योंकि विज्ञान का युग है भाई। 2022 में मेरे देश को विज्ञान की सख्त जरूरत है भाई। मैं चाहता हूं मेरे आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हो। मैं नहीं चाहता कि अरे दैथिली लाम करके सड़क पे उतरे मेरे आने वाले बच्चे, मेरे देश के बच्चे, इस देश का भविष्य जो है विज्ञान में आगे रहे, समझे? हमारे ऐसा होना चाहिए। सुनो, आने वाली जो सदी है ना, अरे सदी सिर्फ धर्म कब रोक विज्ञान रहा की, है, आर्टिफिशियल अरे आपको इंटेलिजेंस की धर्म बात कब चल रोक रही, रहा है सुनते विज्ञान जाओ से आने के भाई। लिए? मैं चाहता हूं कि भारत जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने, उसके लिए भारत को विज्ञान की जरूरत है। हमको ऐसे किसी की जरूरत नहीं है भाई कि जिसका सिर हाथी का है हम उसका करेंगे क्या, अरे इसलिए अब यहाँ पे एक सब मिनट बात एक होगी। मिनट, दूसरा, इस देश में अब सामाजिक दूसरा न्याय भी होना चाहिए, और सामाजिक न्याय का वैक्सीन है, इंजेक्शन है जय भीम, ठीक है? वो अरे सामाजिक न्याय भी एक दिलाता मिनट, अमित जी आप है। बहुत कुछ सुन बोल लो रहे हैं। भाई, आपका हो गया यार बहुत। सुनो, अब हम नेक्स्ट कॉलर लेंगे। एक लास्ट बात बोल देता हूँ, मेरी नजर में विज्ञान जो धर्म है ना आपका, वो सिर्फ उतना ही है कि जब वो बच्चा छोटा होता है ना, तो उसकी माँ उसके मुंह में ना तो निप्पल डाल देती है, और निप्पल में ना शहद होता है, उसको चुस्की जैसे ना चूसता रहता है, चुपुर चुपुर अरे चुपुर चुपुर, अमित छोटा जी आप बच्चा रहता देखिए है, वो तो अपना रोएगा नहीं। आज भी सिर्फ सिर्फ आपके अपना ही जैसे पॉइंट, लोग अरे ना वो धर्म नाम का निप्पल चूस रहे हैं बैठ के, पता है? अरे पहले आप ये हाँ, तो अब क्लियर उसका करें कि धर्म इस्तेमाल आपको ही कहाँ नहीं रोक है, रहा है विज्ञान खत्म, में वो जाने से? निप्पल फेंक दो भाई। अरे आपको कहाँ विज्ञान में जाने से रोक रहा है, बल्कि आपको विज्ञान आगे बढ़ाने का, देश के प्रति आप वही कैसे कर्तव्य होगा क्या है भाई? अब भाई? नहीं तो विज्ञान भाई और धर्म तो कर्तव्य एक क्या दूसरे से होता बात है नहीं ना, करते ना, कैसे होगा धर्म भाई? का यहाँ बेसिस तो क्या ना है, चंद्रमा कर्तव्य पर है, आप राहु देवता कर्तव्य खाता है ना, मेरी एक मिनट नजर में बात सुनो। लूनर एक्लिप्स है वो। कैसे समझाऊं बच्चों को? जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चे आएंगे तो मैं उसको कैसे बोलूं कि बेटा वो देखो चंदा मामा है ना, अभी देखो उसको राहु केतु खाएंगे गड़प ले, ये अरे बताऊं मैं अमित उसको? जी हाँ, वो देखो, लूनर एक्लिप्स है। देखिए आपके धर्म और विज्ञान आपस में बात ही नहीं करते भाई, अब समझ ही नहीं रहे हो बात को। हाँ, सूरज को तो 7 घोड़ा हकाल रहा है यार, आपके वेद में लिखा है, भी आजाद भाई दिखाए यहाँ पे। ये क्या मतलब देखिए बताओगे बात बच्चों को? देखिए, आप कंपेयर करने बैठ गए हैं, ठीक है, बात देखिए हम लोग अच्छा, बात हनुमान कहाँ जी से सूरज स्टार्टिंग खाए करे थे थे कि साहू जी, रिलीजन हनुमान जी जरूरी सूरज क्यों खाए थे? है। देखिए अरे बात चलो सुनिए इनकी हमारा, देख लेता हूँ भाई कि निप्पल अभी मुंह में है कि नहीं। साहू जी, हनुमान जी सूरज खाए थे क्या? अरे देखिए खाए थे नहीं खाए तो वो अलग बात नहीं है, नहीं, पहले आपको बात क्या सुनिए। लगता है? अरे भाई बात तो सुनने, खाए थे क्या, बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाई जो पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ आप कर ही नहीं रहे, चलो आप हो गई बात ना वो क्या बात, अभी तो सिर्फ ये बता दो, हनुमान जी सूरज खाए थे क्या? क्या मतलब क्या बात करना चाहते हैं स्पेसिफिक किसी धर्म के, खाए मैं थे क्यों बात हनुमान जी, करूँ? आपको क्या लगता है? हनुमान जी सूरज खाए थे? जुग सहस्त्र जोजन अरे पर आप बानु, लीलियोता ही मधुर फल जानू, खाए थे? हम्म? देखिए आप तो बार बार क्या नहीं मत सर्कुलर दिखाइए, बताइए जो ना आप सर। बात सर बताओ ना, खाए थे क्या? सर्कुलर, अब देखिए अब शुरू से ही आपका रवैया क्या रहा है किसी रिलीजन पर बात करने का, ठीक है? अरे सर, आप वो मेरा छोड़ दो आप पॉइंट ये बात को, देख, छोड़ो अरे सर, बस यही बताओ खाए थे नहीं खाए थे? तिवारी जी आप किसी रिलीजन पर बात कर रहे हैं, मैं उसका मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, खाए थे नहीं खाए तो वो आप समझिए जो भी है। यार रिलीजन तो आपका अगर है ना साहू जी, मगर अरे मैं हाँ कह देता हूँ तो आप अपोजिट करेंगे, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है जो आपको करना है। मैं क्या कर रहा था कि रिलीजन क्यों जरूरी है, अब ओवरऑल उसकी बात मैं करने आया था, ठीक है? आप ये खाए ओवरऑल थे मतलब नहीं, अपने अपने हिंदू धर्म को नहीं बात करोगे? सब एक हो गए आप लोग, इकट्ठा हो गए सब नास्तिकों के खिलाफ, आप सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नास्तिकों के खिलाफ इकट्ठा हो गए आप लोग। हाँ, गले मिलते हो रोज अरे सुबह उठ के, पप्पी देते हो एक दूसरे को, अरे सबकी भाई तरफ से बात करने आए आप। अरे कितना बात झूठ तो बोलते सुनिए, हो मैं यार। आपके खिलाफ, अरे मैं आपके खिलाफ कहाँ हूँ, आप अभी उसमें आप क्या सोचिए। करते हैं, आपको पता है साहू जी, आप ना अकल लगा के आपको लगा, इन लोगों को जाके पहले मैं ये समझाता हूँ कि धर्म सही है, फिर मैं दूसरे कदम पे इनको समझाऊंगा कौन सा धर्म सही है। अरे हाँ,
सही गलत वो आपको चुनना है, क्या हुआ है, मैं उस पे नहीं कर रहा हूँ। आप चुन लेकिन लिए, धर्म, आप चुन लिए। अरे मैं ड्यूटी के मानता हूँ, बस कर्तव्य जो है देश के प्रति क्या है, खुद को क्या करना है, मैं अच्छा, ड्यूटी कौन सा मानता धर्म हूँ। चुने धर्म हो, कौन सा धर्म चुने हो? हाँ साहू जी, कौन सा धर्म चुने हो? मेरा धर्म यही है, ड्यूटी है जो देश के प्रति है, मेरा धर्म यही है। अब देश के प्रति जो कुछ भी ड्यूटी है वो किसी आपका की धर्म है। आइडियोलॉजी। क्या है आपका देश के हाँ हाँ प्रति बिल्कुल। ड्यूटी, क्या है? तो आपकी सुनते क्या जाओ है, भाई, आप बताएं, आप आपकी बताएं, नहीं आप नहीं क्या। सुनते जाओ इनको, बस सुनते जाओ बस। नहीं नहीं, मैं आपकी जानना चाहता हूँ, मैं आप ही को फॉलो करता चाहता हूँ। आप जो आइडियोलॉजी मानते देखिए, हैं मैं मेरा चलता हूँ। मेरा ड्यूटी आदमी है भी संविधान फॉलो को कर। मानना, और संविधान में लिखा है आर्टिकल 17 में, आजाद मेरे को करेक्ट करना आप, कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है सोसाइटी में, मेरा ड्यूटी मानता हूँ उसको। ये ठीक है अमित जी, अब धर्म 51H, संविधान हाँ में संविधान में 51H। आप 51 संशोधन करा है कि धर्म, कोई धर्म जरूरी नहीं है, आप सब धर्म को छोड़िए, बात खत्म, मैं मानने लग जाऊंगा। आप ये फिर नहीं क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं कि संविधान में संविधान को ये मानते हैं? लिखा है, ओ भाई संविधान में तो ये लिखा है ना, जिसकी जैसी जो मन है वो करे, राइट ऑफ बिलीफ। लेकिन संविधान के 51A H में ये संग्राम जी बता रहे, इसमें लिखा है ना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है, तो वही तो कर रहे हैं बैठ के। आप करते हो साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाते हो? तो अरे आपको किसने फोर्स किया है, पहले आप बताइए नहीं मुझे। नहीं, आप बढ़ाते हो, अरे आप तो देश का ड्यूटी कर रहे हो ना, संविधान का टेम्परामेंट बढ़ाते हो। आपको बात नहीं सुना, मैं इधर खड़ा कर रहा हूँ, बोलिए। संविधान के आर्टिकल 51A H में ऐसे में किसी में लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है, आप संविधान करते हो? आर्टिकल 51 सब क्लॉज एच में ये लिखा है कि सब साइंटिफिक क्लॉज टेम्परामेंट एच, को हाँ। बढ़ाना। हम्म। तो आप बढ़ाते हो? तो अब बढ़ाते हो? बिल्कुल साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ नहीं रही है? बढ़िया, चलो अब ये बताओ कि आदमी के शरीर में हाथी का सिर लग सकता है? क्या? आदमी के शरीर में हाथी का सिर लग सकता है, हाँ या नहीं? अरे भाई आप फिर धर्म की किसी और स्पेसिफिक धर्म देखो देख, इनका निप्पल मुंह छीनता हूं ना तो वैसे ही तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। देखे, अभी देश का ड्यूटी कर रहे थे थोड़ा देर पहले, देखिए अपना गलत सही। हाथी हाथी और इंसान का गणेश जी की बात आया ना तो इधर उधर हो गए आप तुरंत। हाँ, अरे तिवारी जी बात सुनिए, आप गलत क्या सही करना क्या कर रहे हैं ये प्रूफ करना अरे चाहते हैं, हो मैं कर सकता है चुका हूँ, कि ठीक नहीं, है। सीधा बताओ ना, देखिए हाँ या ना। तिवारी जी, आप अरे जो आप बात करना चाहते हैं मैं समझ लिया उस बात को, ठीक है, मैं समझ अपनी के लिए, साथ चलता हूँ, ठीक है। लेकिन तो अपनी मतलब नहीं आइडियोलॉजी हो को आप सकता, नहीं हो बताओ क्या? सकता ना, नहीं हो सकता। हाँ साहू जी, आप हिम्मत मतलब दिखाओ ना यार थोड़ी। अरे हिम्मत हिम्मत तो बहुत है साहब। हाँ तो दिखाओ ना, बोलो ना नहीं हो सकता। साहू जी, बोल दो हो सकता है। देखिए राहुल जी हाँ बोलो बोल हो दो, या सकता तो है। हो सकता है। हो सकता है, बोलो हो देखिए सकता है, हिम्मत दिखाओ ना, किसी बचाओ विशेष ना अपने धर्म के धर्म को, बारे में बोलो हो बात सकता है। करते हैं, ठीक है, बात आपसे, ठीक है। हम्म। आपने अभी भी नहीं बताया कि नास्तिकता क्या जीवन को सही कर देता, आप क्या साइंटिफिक जितना मैनर की बात कर देखो, रहे हैं? आपको अरे भाई हाइपर तो एक्टिव जी गलत है, बहुत बताए, आप गलत बोर आजाद कर भाई दिए। बताए, देखिए, सब बताए, मैं तो लास्ट में बोला था। मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, ठीक है, आप उसके बाद क्लियर करते रहिए, समेट लो बोलिए। भाई, क्योंकि फिर ना, हाँ निप्पल बार बार मुंह से छिना रहे, निप्पल गिर ना जाए, समेट लो बात। ठीक है, तो हम्म। पहला बात तो आप नास्तिकता को सही साबित नहीं कर सकी थे कि जीवन को कैसे अच्छा कर सकता है, शिक्षा जीवन कि को आप कैसे बोले। अच्छा कर सकती है ये अरे साबित नहीं देखिए होते। अरे सुनते जाओ भाई देखिए इनको। बात बात बीच में इंटरप्ट मत करिए। अरे तो बाप, आप बहुत बोले बड़ा प्रवचन चल रहा है, एक मिनट रुको भाई, हाँ बताओ। साइंस मानना वो अलग बात है, ठीक है, जीवन का जो गलत क्या है सही क्या है वो साइंस सीधा आपको नहीं करती, साइंस जो है साहू जी आपको 1 मिनट ब्रेक ले ले, बात साहू जी 1 मिनट, बात यार अमित जी आप ठीक है। क्यों इतना सहन हाँ कर रहे हाँ, हैं, मेरा हो छोड़ो गया ना। 11-20। सही हाँ हाँ बात है, नहीं आज छोड़ो, मुझे अब बहुत आजाद इसको पोलाइट। निकालो यार, पूरा पूरा हाँ हाँ, टेम्पो सच में। डाउन हो गया पूरी, नहीं, सब लोग चैट में भी बोर हो रहे हैं, बंद करो। हाँ हाँ, बहुत बोर हो बोर गए है। यार साहू जी।
मैं एक चीज ये Thank देख के साहू जी को ये देख के सोच रही हूँ कि जो यामिनी साहू को फोन पे ना इतना झाड़ा था उसने एक ने, वो बिल्कुल सही किया था। आज मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत दुख लगा था तब कि एक फीमेल के नाते और उसको कथा के लिए उसको मना किया गया था कि आप कैसे एक लेडी होके और कैसे साहू होके आप ये कथा पढ़ सकती हो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। इको हो रही कहीं से ना? तो ये कैसे पढ़ सकती हूँ, पर इन्हें देख के लग रहा है कि वो उनकी डांट अच्छी पड़ी थी। बहुत अच्छा हुआ था कि उनके साथ अरे ऐसा देखिए हुआ। उसके अलावा ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा इन लोग एक को मिनट आपकी 4-4 बात जूते भी सुनिए। लगने चाहिए। अभी हमारे एक अगर व्यूअर कोई ने कोई एक कहावत गलती भी भेजी कुछ थी ना, कर रहा है तो आप उसके खिलाफ करिए, ठीक है, मैं साहू उसके जी साथ हूँ, साहू लेकिन जी आप साहू ओवरऑल जी सबको गलत बोल रहे हैं, ये तो नहीं है अरे लगा। साहू महाराज कथा स्टॉप करिए आपकी, यार बोर हो गए। एक बात, दूसरी, अमित जी अभी अपना सिर दीवार में पटक रहे थे, इसलिए मुझे उनको भी टोकना पड़ा। भैंस के आगे बीन बजा रहे थे। ठीक है, आप भैंस हो, आपको समझना है नहीं और हमें बीन बजानी नहीं है। अरे देखिए, अब जो चीज चलिए बहुत हो गया साहू जी।